Hello dear students. Question is, a uniform solid cylinder of mass m and radius r is at rest on a slab of mass m, which in turn rests on a horizontal frictionless table. If a horizontal force F is applied to the slab, it accelerates and the cylinder rolls without slipping. Find acceleration of the slab in terms of m, r and f. So question is, ये स्मॉल मास m का एक स्लैब है. दिस इज योर स्लैब. यहां पर एक फोर्स अप्लाइड किया गया और उसके ऊपर एक सिलेंडर रखा है कैपिटल M मास का. तो क्या होता है कि जैसे ही आप फोर्स F अप्लाई करते हो तो सिलेंडर जो है वो रोल होना शुरू हो जाता है. कह रहा है कि सिलेंडर रोल्स विदाउट स्लिपिंग. तो सिलेंडर रोल होगा तो क्या होगा, इस तरीके से आगे रोटेट होना चालू होगा और आगे बढ़ना चालू होगा. मीन्स उसमें क्या होगा, दोनों मोशंस होंगे रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल. ठीक है. तो हम इंडिविजुअल सिलेंडर और स्लैब के लिए FBD डायग्राम बना लें. तो अगर ये मेरा सिलेंडर है, सिलेंडर का फ्रंट व्यू देखें. ठीक है. उसकी रेडियस R है और यहां पर सेंटर से एक mg डाउनवर्ड फोर्स लगेगा. अच्छा, ये जो स्लैब है और सिलेंडर, ये रफ सरफेस है. तो जब इस डायरेक्शन में रोल होगा तो एक फ्रिक्शनल फोर्स भी अप्लाई होगा इस डायरेक्शन में. इस तरीके से रोटेट होगा तो एक एंगुलर एक्सक्लेशन भी डेवलप होगा और इसका सेंटर ऑफ मास लीनियर एक्सक्लेशन भी प्रोड्यूस करेगा. दैट इज डिफाइंड बाय AC मीन्स एक्सक्लेशन ऑफ सिलेंडर और अपवर्ड नॉर्मल फोर्स अप्लाइड होगा जो फोर्स ऑफ मास m, ये स्लैब का. ठीक है. नॉर्मल फोर्स दैट इज इक्वल टू F. तो हुआ क्या, होल सिलेंडर इज रोटेट लाइक दैट. इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा था. और अगर स्लैब के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो स्लैब के लिए फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा, इस फोर्स F से आप पुल कर रहे थे तो यहां पर बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा. सेंटर से ये mg डाउनवर्ड रहेगा और एक फोर्स Fm डाउनवर्ड हो जाएगा और यहां पर उसका एक नॉर्मल फोर्स रहेगा. और फोर्स F अप्लाई इन दिस डायरेक्शन है तो स्लैब क्या है, इस डायरेक्शन में मूव होना भी चालू होगा. तो यहां पर उसका m इंटू AB. ठीक है. AB मीन्स एक्सक्लेशन ऑफ ब्लॉक. अब इनको फ्री बॉडी डायग्राम हमारा अच्छे से बन गया है. अब इसको इक्वेशंस में लिखना चालू करते हैं. तो यहां पर क्या था, अगर ब्लॉक को देखें तो दिस फ्रिक्शनल फोर्स माइनस दिस, क्योंकि दोनों
अपोजिट डायरेक्शन में है, तो F माइनस दिस एफ आर फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल्स टू M और इनटू एक्सक्लेशन ऑफ ब्लॉक, दैट इज इक्वेशन 1। और यहां से हम देखें तो क्या होगा, दिस फ्रिक्शनल फोर्स equals to, and the mass of this cylinder is capital M times AC। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। बट क्या है, उसका रोटेशनल मोशन और हो रहा है, तो जब अपने एक्सिस पर रोटेट करेगा तो उसके पास एक टॉर्क भी लगेगा, ठीक है, उसका टॉर्क भी लगेगा, क्योंकि ये फ्रिक्शनल फोर्स इस पॉइंट पर, क्योंकि इस पॉइंट पर, इस पी पॉइंट पर क्या है, टॉर्क भी लगेगा। तो इस टॉर्क को कैलकुलेट करें तो एफ आर फ्रिक्शनल फोर्स इनटू आर, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट द सेंटर, इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा। और यहां पर एफ आर इंटू दिस आर एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिलेंडर इज हाफ एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। और यहां से हमने देखा था कि एफ आर फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल्स टू एम टाइम्स ए सी। तो यहां पर इसको अगर मैं पुट करता हूं इंटू आर इक्वल्स टू हाफ एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। तो एक आर से एक आर कैंसल्ड आउट हो जाएगी और एम से एम कैंसल्ड आउट हो जाएगा। तो हेंस फ्रॉम हियर आई विल गेट लीनियर एक्सक्लेशन ऑफ सिलेंडर इज R into alpha by 2, and hence that is R alpha equals to 2 times of exclusion of cylinder of linear exclusion। यहां से हमारे पास ये सारी इक्वेशंस आ गई हैं। हमें निकालना था exclusion of block। अब आगे ये तो इक्वेशन से आया है एक्सक्लेशन ऑफ सिलेंडर, बट यहां पर अगर देखें एक्सक्लेशन ऑफ सिलेंडर है क्या, एक्सक्लेशन ऑफ सिलेंडर अगर यहां से फिगर से एनालाइज करें तो एक्सक्लेशन ऑफ सिलेंडर क्या है, स्लैब भी रोटेट हो रहा है और स्लैब भी आगे मूव हो रहा है। तो एक्सक्लेशन ऑफ दिस ब्लॉक प्लस इस सिलेंडर का एक्सक्लेशन विद रेस्पेक्ट टू ब्लॉक, वो हमारा नेट एक्सक्लेशन ऑफ सिलेंडर होगा। तो यहां से एक्सक्लेशन ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू एक्सक्लेशन ऑफ दिस बी ब्लॉक प्लस exclamation of CB means this ACB is nothing but exclamation of cylinder with respect to block के रेस्पेक्ट में होगा। तो ये टोटल एक्सक्लेशन ऑफ सिलेंडर होगा। अब यहां से हम क्या कैलकुलेट कर ले, हमें चाहिए था एक्सक्लेशन ऑफ ब्लॉक, ठीक है। तो यहां से अब हमारे पास एक अननोन और है कि एक्सक्लेशन ऑफ सिलेंडर विद ब्लॉक और क्या होगा। तो यहां पर अगर मैं देखूं लीनियर एक्सक्लेशन इन टर्म्स ऑफ एंगुलर एक्सक्लेशन क्या होता है, आर अल्फा। बट साइन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। जब ये सिलेंडर इस तरीके से सिलेंडर का विद रेस्पेक्ट टू ब्लॉक मींस जब ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है
तो एक्सक्लेशन ऑफ सिलेंडर विद रेस्पेक्ट टू ब्लॉक विल बी इन द नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, तो यहां से मैंने अब इनको रख दिया कि एक्सक्लेशन ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू एक्सक्लेशन ऑफ ब्लॉक बी माइनस आर इंटू अल्फा, और यहां से मैंने एक्सक्लेशन ऑफ ब्लॉक निकाल लेता हूं, एक्सक्लेशन ऑफ सिलेंडर प्लस आर इंटू अल्फा, एंड आर अल्फा इज नथिंग। अब हम यहां पर रख देते हैं आर अल्फा, हमने यहां से क्या कैलकुलेट किया था, 2 टाइम्स ऑफ एक्सक्लेशन ऑफ सिलेंडर। तो यहां से आ गया आपका एक्सक्लेशन ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्सक्लेशन ऑफ सिलेंडर, ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ एक्सक्लेशन ऑफ सिलेंडर। तो यहां से एक्सक्लेशन ऑफ सिलेंडर निकाल लें, क्यों? क्योंकि यहां पर हमारी इक्वेशन क्या, ब्लॉक के लिए एफ माइनस एफ आर, और फ्रिक्शनल फोर्स अगर मैं यहां पर इसकी जगह एम इंटू ए सी एक्सक्लेशन ऑफ सिलेंडर पुट करूंगा तो मुझे एक्सक्लेशन ऑफ सिलेंडर चाहिए। तो यहां से मुझे एक्सक्लेशन ऑफ सिलेंडर निकालना पड़ेगा। तो यहां पर एक्सक्लेशन ऑफ सिलेंडर हो जाएगा एक्सक्लेशन ऑफ ब्लॉक डिवाइडेड बाय 3, एंड नाउ our equation for the block is F minus Fr equals to m times of AB, और यहां पर F minus Fr, Fr क्या था हमारा, m times excavation of cylinder equals to m times excavation of block। यहां पर इसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ AB by 3 रख दें, F माइनस m इंटू ए बी बाई 3 इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ ए बी, और अब सब कुछ हमारा ए बी के टर्म्स में है। तो hence from here if I will calculate then excavation of block equals to 3 times of F upon m plus 3 times of m, and this is the final answer. Hope all of you understand. Thank you very much.